विट्ठल जी को दूध पिलाना। एक दिन माता पिता को किसी कार्यवश दूर अन्य गांव जाना पड़ा। अपने पुत्र नामदेव से कहा कि पुत्र, हम एक सप्ताह के लिए अन्य गांव में जा रहे हैं, आप घर पर रहना। पहले विट्ठल जी को दूध का भोग लगाना, फिर बाद में भोजन खाना। ऐसा नहीं किया तो भगवान विट्ठल नाराज हो जाएंगे और अपने को श्राप दे देंगे, अपना अहित हो जाएगा। यह बात माता पिता ने नामदेव से जोर देकर कही और बार बार दोहराया और यात्रा पर चले गए। नामदेव जी ने सुबह उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर दूध का कटोरा भरकर भगवान की मूर्ति के सामने रख दिया और दूध पीने की प्रार्थना की, परंतु मूर्ति ने दूध नहीं पिया। भक्त ने भी भोजन तक नहीं खाया। 3 दिन बीत गए। प्रतिदिन इसी प्रकार दूध मूर्ति के आगे रखते और विनय करते कि हे विट्ठल भगवान, दूध पी लो, आज आपका सेवादार मर जाएगा, क्योंकि और अधिक भूख सहन करना मेरे वश में नहीं है। माता पिता नाराज होंगे, भगवान मेरी गलती क्षमा करो, मुझसे अवश्य कोई गलती हुई है जिस कारण से आप दूध नहीं पी रहे। माता पिता जी से तो आप प्रतिदिन भोग लगाते थे। संत नामदेव जी को ज्ञान नहीं था कि माता पिता कुछ देर दूध रखकर भरा कटोरा उठाकर अन्य दूध में डालते थे। वह तो यही मानता था कि विट्ठल जी प्रतिदिन दूध पीते थे। चौथे दिन बेहाल बालक ने दूध गर्म किया और दूध मूर्ति के सामने रखा और कमजोरी के कारण चक्कर खाकर गिर गया। फिर बैठे बैठे अर्जी लगाने लगा तो उसी समय मूर्ति के हाथ आगे बढ़े और कटोरा उठाया, सब दूध पी लिया। नामदेव जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फिर स्वयं भी खाना खाया और दूध पिया। फिर तो प्रतिदिन विट्ठल भगवान जी दूध पीने लगे। 7-8 दिन पश्चात नामदेव के माता पिता लौट आए और सर्वप्रथम पूछा कि क्या विट्ठल जी को दूध का भोग लगाया। नामदेव जी ने कहा, माता पिता जी, भगवान ने 3 दिन तो दूध नहीं पिया, मुझसे पता नहीं क्या गलती हुई, मैंने भी खाना नहीं खाया। चौथे दिन भगवान ने मेरी गलती क्षमा की, तब सुबह दूध पिया, तब मैंने भी खाना खाया और दूध पिया। माता पिता को लगा कि बालक झूठ बोल रहा है, इसलिए कह रहा है कि चौथे दिन दूध पिया, मूर्ति दूध कैसे पी सकती है। माता पिता हैरान हुए और कहा, सच सच बता बेटा, नहीं तो तुझे पाप लगेगा। विट्ठल भगवान जी ने वास्तव में दूध पिया। नामदेव जी ने कहा, माता पिताजी, वास्तव में सत्य कह रहा हूँ। पिताजी ने कहा कि कल सुबह हमारे सामने दूध पिलाना। दोहा। कर्म न यारी देत है भस्मागीर भस्मंत, कर्म व्यर्थ है तास का जे रीझे नहीं भगवंत। जो खेत में बीज नहीं बोता फिर वर्षा हो जाती है, यदि वह मूर्ख फसल पाने की आशा लगाता है तो भी व्यर्थ है। भावार्थ है कि व्यक्ति कर्म भी करे और परमेश्वर का कृपा पात्र भी बना रहे तो जीव को लाभ होगा। परमात्मा में भाव बनाए रखने के लिए मूर्ति स्थापित की जाती थी। जिस जीव का जिस भी आराध्य देव में भाव होता है वह उसे उसी रूप में दर्शन भी देता है, ताकि जीव का भक्ति और भगवान में भाव बना रहे।